हे गाइस, तो आज से हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं बरूटो सीरीज। लेकिन इसमें होने वाला है कुछ अलग, क्योंकि ये एक कंबाइंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम बरूटो के ज्यादा एपिसोड जल्दी कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो या फर्स्ट बार बरूटो सीरीज को देखना चाह रहे हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और बरूटो सीरीज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये आगे जाकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बाकी हमारे चैनल पे जो बरूटो के एपिसोड चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे। तो बरूटो की इस लॉन्ग वीडियो की सीरीज को दबा के सपोर्ट करना। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें कवाकी और बरूटो को दिखाया जाता है और कवाकी बरूटो से कह रहा होता है, शिनोबी एज अब खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहां मैंने 7 होगागे को भेजा है, यानी कि नारुतो। और सारा का सारा लीफ विलेज तबाह हो चुका है और सारी तरफ धुआं ही धुआं होता है और ग्रेट स्टोन फेसेस भी तबाह हो चुके हैं। और तभी बरूटो कहता है, शिनोबी बचा हुआ है और मैं जिंदा हूँ तो मैं फाइट करता रहूंगा। और फिर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो का सन बरूटो और शिगामारू के सन शिगाडाई को दिखाया जाता है। और बरूटो बहुत तेजी में भागता हुआ कहीं जा रहा होता है और शिगाडाई उसका पीछा कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि बरूटो किसी प्रॉब्लम में है और वो बरूटो से पूछता है, बरूटो आखिरकार बात क्या है? और बरूटो कहता है, अरे एक बहुत बुरी चीज हो गई है, जल्दी मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ हमें नारुतो और शिगामारू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि कल एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी है, इसलिए नारुतो को आज के आज सारे पेपर वर्क कंप्लीट करने हैं। और नारुतो कहता है, अबे यार आज भी सारी रात मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। जिसके बाद हमें बरूटो और शिगाडाई को दिखाया जाता है जो कि एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर बैठे होते हैं। और तभी बरूटो चिल्लाते हुए कहता है, ओए होए बल्ले बल्ले, मुझे स्पेशल एडिशन वाला ग्रीन चिली हैमबर्गर मिल गया है। वू! और ये देखकर शिगाडाई गुस्से में लाल हो जाता है और वो बरूटो को कहता है, अबे ओए तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे लगा था तू प्रॉब्लम में है इसलिए मैं तेरे साथ आया, लेकिन तू तो भाई यहाँ पर बर्गर खाने आया है। लगता है तुम्हारा बर्गर खाने का मन नहीं है। जिसके बाद शिगाडाई भी ये बर्गर खाने लगता है, लेकिन ये बर्गर तो काफी ज्यादा स्पाइसी होते हैं जो खा के इन दोनों की बैंड बज जाती है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फिर यहाँ पर ये सॉफ्ट ड्रिंक भी पीने लगते हैं। उसके बाद हमें लीफ विलेज को दिखाया जाता है जो की काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस हो चुका है। और बरूटो रोज ऐसे ही ट्रेन पर बैठ के घर जाता है, क्योंकि भाई इससे उसको चलना भी नहीं पड़ता और वो थकता भी नहीं है। अरे भाई ये बिल्कुल अपने डैड की तरह है, एकदम ही आलसी, और ये तो किसी बात भी नहीं मानता। और शिगाडाई बरूटो के मुंह में बर्गर घुसा देता है और वो बोलता है, तुम्हारी मॉम ने ही मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था और तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। और अब बरूटो 7th होगागे यानी कि नारुतो के फेस को देखकर कहता है, मैं एक दिन तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी ट्रेन का ड्राइवर बरूटो को बाहर निकलकर डांटने लगता है। जिसके बाद बरूटो वहाँ से जंप लेकर एक पुल पर पहुंच जाता है और फिर वो देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और इस बच्चे का नाम डैंकी है। और इन लोगों ने उसका पर्स भी छीन लिया है, लेकिन वो इसे और भी ज्यादा मारना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन बदमाश बच्चों के ऊपर कोई जूस फेंक देता है और वो और कोई नहीं बरूटो होता है। और बरूटो कहता है, अरे मुझे माफ करना, ये मेरे हाथ से गलती से छूट गया। जिसके बाद वो नीचे जंप करके साइडोक्लोन जूसू का यूज करता है और सबकी वहाँ पर चटनी बना देता है। और एक बच्चे के मुंह में तो वो बर्गर घुसा के मारता है और यहाँ पर डैंकी का पर्स भी वापस मिल जाता है। जिसके बाद वहाँ पर और भी उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं। जिसके बाद नारुतो डैंकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक सेफ प्लेस पर आ जाता है। और बरूटो उससे कहता है, अरे यार तुम आखिरकार उनसे डरते क्यों हो? तुम्हें तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हूँ और मुझे निजुत्सु भी नहीं आता है, लेकिन तुम्हें तो निजुत्सु आता है। इसका मतलब यह है कि तुमने एकेडमी को अटेंड किया है। और बरूटो कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ। और डैंकी भी कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा होता है। जिसके बाद ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं। दरअसल डैंकी निजुत्सु नहीं सीखना चाहता, उसने साइंटिफिक लाइन में ही कुछ करना है, लेकिन उसके डैड उसे निजुत्सु सीखने के लिए कहते हैं, क्योंकि डैंकी के फादर लीफ विलेज के एक काफी बड़ी कंपनी के हेड हैं और डैंकी उस कंपनी का इकलौता वारिस है। इसलिए उसके डैड चाहते हैं कि वो निजुत्सु सीखे ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और अपनी कंपनी को काफी अच्छे से चला सके। और बरूटो उससे पूछता है, क्या तुम सच में एक शिनोबी बनना चाहते हो? और डैंकी कहता है, नहीं, तुम्हें अपने फादर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो तुम करना चाहते हो तुम्हें वही करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने फादर की बात नहीं मानता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने फादर को एक लेसन सिखाऊंगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद बरूटो अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम ने बहुत टेस्टी खाना बनाया होता है। और यहाँ पर हिनाटा कहती है, शायद आज नारुतो घर आ जाएगा। और बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, नारुतो अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी
ध्यान नहीं देता और वो कभी घर भी नहीं आता, और इसलिए बरूटो अपने फादर नारुतो को पसंद नहीं करता। और हिनाटा उसे समझाते हुए कहती है, आज हम इस विलेज में जो सेफ फील कर रहे हैं वो सब तुम्हारे फादर की वजह से है, क्योंकि तुम्हारे फादर और बाकी शिनोबी मिलकर इस विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें तुम्हारे फादर की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर बरूटो फिर भी काफी दुखी होता है, क्योंकि सभी बच्चों के फादर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए घर आते हैं, लेकिन नारुतो बहुत ही कम अपने घर आ पाता है। उसके बाद हमें डेंकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर से साफ साफ कह देता है उसे निजित्सु सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो साइंटिफिक लाइन में ही जाना चाहता है। ये सुन के उसके फादर एक जोरदार थप्पड़ उसके मार देते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सुनकर जेठालाल क्या बोलेगा? वो तो वैसे भी अय्यर की बजाता रहता है साइनिस साइनिस कर कर। लेकिन डैड वो साइंटिस्ट होता है। और फिर उसके डैड उसके एक और थप्पड़ देते हैं। जुबान लड़ाएगा अपने बाप से? जा काम पर जा, काम पर जा। लेकिन भाई ये तो कोई काम करता ही नहीं है। तुम इस कंपनी के एक लौते वारिस हो और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए निजुत्सु तो सीखना ही होगा। और ये सुनकर डेंकी रूम से बाहर चला जाता है और अब डेंकी काफी ज्यादा उदास होता है। लेकिन तभी हमें एक ब्लू कलर का चक्कर दिखाया जाता है, जो कि डेंकी के शोल्डर में आकर काट लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और बरूटो जल्दी से अपने घर से निकल जाता है, क्योंकि आज एकेडमी में उसका फर्स्ट डे है। और तभी रास्ते में उसको डेंकी भी दिखता है, लेकिन तब हम बरूटो की आंख को देखते हैं, जो कि ब्लू कलर की हो गई होती है। और डेंकी में उसे ब्लू कलर का चक्कर दिखता है, या हम शैडो भी कह सकते हैं। लेकिन बरूटो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और अगले सीन में हमें उन बदमाश बच्चों को दिखाया जाता है, जिन्हें रास्ते में एक नोट मिला होता है। और ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे नोट पड़े होते हैं और इनको उठाते हुए वो ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये ट्रेन भी यहाँ पर चलने लगती है। और तभी बरूटो भी यहाँ पर पहुंच जाता है और फिर हम ट्रेन के अंदर डेंकी को देखते हैं। और डेंकी ने ही इस ट्रेन को चलाया होता है, क्योंकि डेंकी उन बच्चों से बदला लेना चाहता है। और डेंकी ने सेम ही ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन चला दी होती है। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो डेंकी से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तो हमें एकेडमी में होना चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने फादर को दिखाना है कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। और बरूटो की आंख फिर से ब्लू हो जाती है और उसे डेंकी की ब्लू फ्लेम दिखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी ट्रेन भी इस ट्रेन के पास पहुंचने वाली होती है। और तभी बरूटो ट्रेन के ऊपर चला जाता है और शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है, ताकि वो ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर सके। लेकिन तभी अचानक बरूटो का यहाँ पर पैर फिसल जाता है, जिसे देखकर डेंकी के अंदर जो ब्लू फ्लेम होती है वो हट जाती है और डेंकी उसे बचा लेता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं और ट्रेन का एक डब्बा टूटकर बाहर निकल जाता है। और उन बदमाश बच्चों को बचाने के लिए बरूटो उन्हें दूसरे डब्बे में भेज देता है और उस डब्बे को रोकने के लिए ब्रेक लगा देता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर ट्रेन ट्रैक से बाहर निकल जाती है और वो सीधा जाकर 7 होगागे के स्टैचू पर जाकर गिरती है। और ये देखकर नारुतो और उसके साथियों का रिएक्शन काफी अजीब होता है, अबे भाई ये क्या करा दिया इसने। और ये देखकर डेंकी भी डिसाइड करता है कि वो भी एक शिनोबी बनेगा। और उसके बाद हम ऑफिस में नारुतो और शिकामारू को देखते हैं और शिकामारू यहाँ पर कह रहा होता है, आज जो कुछ भी बरूटो ने किया है उसके लिए उसे जरूर से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर जितना भी नुकसान हुआ है, डेंकी के फादर ने उसका सारा पैसा भर दिया है। और वो नारुतो को एक लेटर भेज के कहते हैं, सिर्फ बरूटो की वजह से ही आज डेंकी चेंज हो पाया है। और ये सुनकर नारुतो काफी खुश होता है। उसके बाद हमें बरूटो को दिखाया जाता है, जिसका अकेडमी में आज पहला दिन होता है। बाकी बच्चे तो 2 हफ्तों से आ ही रहे थे, लेकिन इसका ही पहला दिन है, क्योंकि इसको 14 दिन के लिए अकेडमी से सस्पेंड कर दिया गया था, जो भी इसने बवाल खड़ा किया था उसके लिए। इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और तभी यहाँ पे सीकाडाई आ जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हें इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था इस वजह से सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह, लगता है वो मेरे फैन है, उनसे कहना शाम को आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर वो क्लास में चला जाता है और क्लास में जाने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम है बरूटो उजुमाकी, कैसे हो तुम सब। लेकिन यहाँ पर किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और एक बंदा कह रहा होता है, वह कौन है ये नल्ला। और शिकाडाई कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। जिसके बाद बरूटो अपने बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, बरूटो 7 होगागे का सन है, इसलिए उसे इतनी कम पनिशमेंट मिली थी। अगर उसकी जगह कोई और होता फिर तो भाई तुम समझ ही लो क्या हाल होता उसका, और साथ में जेल की हवा खाता वो अलग। और शिकाडाई कहता है कि तुम्हें इनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए।
शायद तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हमें इनोजिन को दिखाया जाता है जो कि नीचे जाते हुए कहता है बरूटो 7 होगागे का सन है, इसलिए वो इसका फायदा उठा रहा है। और एक लड़की उसको रुकाने की कोशिश करती है और वो कहता है कहीं मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं बोल दिया। और शिकाडाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई भी बात लोगों के मुंह पे बोल देते हो, लेकिन कभी तो चुप रहा करो। वैसे मैंने कुछ झूठ तो नहीं बोला, और वैसे भी क्लास के सभी लोग बरूटो के पीछे यही बात तो करते हैं, और अगर मैंने सामने बोल दिया तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और बरूटो इस चीज को इग्नोर करता है और इनोजिन से हाथ मिलाने के लिए आगे आ जाता है, पर वो हाथ मिलाने से मना कर देता है और कहता है मैं तुम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। और तभी क्लास में सीनो सेंसेई आ जाते हैं और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बरूटो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल सीनो सेंसेई सभी बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख रहे होते हैं, जिससे वो आगे जाकर सभी बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर सके। और तभी डैंकी बरूटो से आके कहता है तुमने पूरी क्लास में सेकंड बेस्ट किया है। क्या मैं फर्स्ट पे नहीं हूँ? फिर हमें लिस्ट दिखाई जाती है। फर्स्ट नंबर पे होता है यूइनो अयाबे, सेकंड बरूटो उजुमाकी और थर्ड सारादा उचिया। और बरूटो कहता है आखिरकार ये अयाबे कहाँ गया बे? और डैंगी कहता है कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुका है और वो कह रहा था कि वो हम जैसे कमजोर बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। अच्छा, वो इतना मोटा है क्या? और फिर बरूटो क्लास में आ जाता है और उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और वो कुछ बच्चों को देखकर कहता है ओए क्या हम तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं? और वो बच्चे कहते हैं हम तो लंच छत पर करेंगे, और ये कहकर वो यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है अरे ओए तुम मुझे परेशान कर रहे हो और अभी के लिए ये क्लासरूम मेरे पास है, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और डैंकी कहता है यही अयाबे है। और शिकाडाई बताता है कि इसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम फेल किया है। ओह, तो इसका मतलब ये हमारा सीनियर है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अयाबे कहता है मुझसे ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है होगागी का बेटा। और बरूटो कहता है मैं किसका सन हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता। और तभी अयाबे आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बरूटो एक कमजोर लड़का है और वो 7 होगागे का सन है, इसलिए वो उसका फायदा उठा रहा है। और फिर वो उसे उठाकर साइड फेंक देता है। और तभी डैंकी जाकर बरूटो को कहता है तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि अयाबे का ताइजुत्सु देखकर टीचर्स भी काफी इम्प्रेस हो गए थे। और अयाबे कहता है कि एक शिनोबी के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है, और वैसे भी बरूटो का रूल एंड रेगुलेशन में पढ़ाई कर क्या फायदा। जैसे लॉर्ड हुगागे के नारुतो हमारी निंजा स्टोरी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसलिए हमने ग्रेट निंजा अवार्ड भी जीता था। और यहाँ पर एक कमजोर लड़का बरूटो जो कि अपने फादर के हुगागे होने का फायदा उठाकर यहाँ पर आया है। और डैंकी खड़े होकर कहता है चुप करो, बरूटो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और वो अपने फादर का फायदा उठाकर यहाँ पर नहीं आया है, और बरूटो की वजह से ही मैंने एक निंजा बनने का फैसला लिया है। और तभी अयाबे उसका कॉलर पकड़कर उठा देता है और उससे कहता है तुम मुझसे ऐसे तभी बात कर सकते हो जब तुम मुझे हरा पाओ। और तभी बरूटो आकर उसके एक जोरदार लात मारता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है लोगों को ऐसे डराना और बुली करना उसे ही स्ट्रेंथ कहते हैं? और शिकाडाई उसे रुकाने की कोशिश करता है, लेकिन बरूटो कहता है तुम चिंता मत करो, अब मैंने इसे हराने का डिसीजन ले लिया है और मैं अब इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। उसके बाद हम सीनो सेंसे को देखते हैं जो कि क्लास में ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे बरूटो वर्सेस अयाबे की फाइट देखने गए होते हैं। और अयाबे कहता है कि एक निजुत्सु मैच है और वैसे भी एकेडमी के रूल के हिसाब से मैं यहाँ पर कोई भी हथियार यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पे हथियार यूज कर लिया तो बरूटो बेचारा मर ही जाएगा। और फाइट शुरू होते ही अयाबे उस पर कुछ शूरिकेन फेंक देता है और बरूटो भी उससे बचता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और वो भी उसकी तरफ शूरिकेन फेंक देता है। और तभी बरूटो उसके पीछे की तरफ से आकर उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर अयाबे ताइजुत्सु में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो बरूटो की हर एक किक को रोक लेता है और वो बरूटो को उठाकर दूर फेंक देता है। अरे अरे बच्चा इतनी जल्दी हार गया। पर बरूटो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, जिसके बाद वो अयाबे पर दोबारा से शूरिकेन फेंकता है और अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद अयाबे बरूटो को पकड़कर नीचे पटक देता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। लेकिन उसे यहाँ पर पता लगता है कि ये बरूटो का एक शैडो क्लोन होता है, जिसका फायदा उठाकर बरूटो उसे मार पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अयाबे ने भी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया होता है और उससे वो अपने आप को एक लकड़ी में बदल लेता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर बरूटो को भी अयाबे की पोजीशन नहीं पता होती। फिर हम देखते हैं कि अयाबे अपने आप को कभी वॉल के अंदर छुपा लेता है और कभी कभी वो कपड़े का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वॉल के ऊपर से बरूटो के ऊपर शूरिकेन फेंक देता है
है और एक शूरिगेन बरूटो के थोड़ा सा लग भी जाता है, जिससे आयाबे को ये कंफर्म हो जाता है कि यही असली बरूटो है क्योंकि ये शैडो क्लोन नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन ये भी बरूटो का एक शैडो क्लोन होता है और ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि यार ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होता है और 2 बार भाई इसने ग्रेजुएशन के एग्जाम फेल किया है, मतलब कि बिल्कुल अनपढ़ है और इसी वजह से उसे दूसरे जुत्सु की कोई भी नॉलेज नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो उस पर अटैक कर देता है और काफी बुरी तरीके से मारकर उसे हरा भी देता है और यहाँ पे आयाबे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपना हथियार निकाल लेता है और तभी इनोजिन अपने बीस्ट स्क्रोल का यूज करता है और उसके हाथ से उसका हथियार ले लेता है और उससे कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि एकेडमी के रूल के हिसाब से हथियार यूज करना मना है और अब तुम ही रूल को ब्रेक कर रहे हो। और ये सुनकर वो अपनी गलती को मान लेता है और यहाँ पर बरूटो इस फाइट को जीत जाता है। भाई कमाल ही कर दिया मुंडे ने। और फिर हमें अगले दिन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे बरूटो के फ्रेंड बन गए होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर आयाबे आ जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे डर रहे होते हैं, लेकिन बरूटो उसे हाय बोलता है और आयाबे भी उसका रिप्लाई करता है और फिर ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और शिकाडाई कहता है व्हाट्स अ ड्रैग। उसके बाद शिनो सेंसे को दिखाया जाता है जो कि आज सभी बच्चों को शूरिगेन चलाना सिखाएंगे और इसी के लिए वो सभी बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हैं। लेकिन भाई ये बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, लेकिन वो बात को सुने भी नहीं, शूरिगेन फेंकना शुरू कर देते हैं। अबे भाई रुक तो जाओ। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और भाई इसका निशाना तो आसपास भी नहीं लग रहा होता है। इरोजिन और शिकाडाई काफी आसानी से निशानों को लगा रहे होते हैं और उसके बाद हमें मेटल को दिखाया जाता है जो कि भाई घूमते हुए शूरिगेन को बोर्ड की तरफ फेंकता है और इसका निशाना बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। और ये देखकर शिकाडाई मेटल की थोड़ी तारीफ कर देता है और मेटल को ऐसा लगता है कि शिकाडाई के साथ साथ बाकी बच्चे भी उसको देख रहे हैं, जिससे वो यहाँ पे नर्वस हो जाता है और फिर वो शूरिगेन भी सही से नहीं फेंक पाता और नर्वस होकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि डीमन वाइंड शूरिगेन को फेंकने वाला होता है, जिसको देखकर शिकाडाई और इरोजिन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मेटल वहीं पर खड़ा रहता है और उसे पता है कि वो इसे रोक लेगा। लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और जैसे ही वो किक करता है उसकी लात भाई उसी शूरिगेन में फंस जाती है और वो जाकर सीधा पेड़ से टकराता है। जिसके बाद बरूटो मेटल के पास जाकर सॉरी बोलता है और तभी शिनो सेंसे आ जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं मानेगा, करूँ तेरी गुद्दी लाल, और तुम्हारे पास ये डीमन शूरिगेन कहाँ से आया है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये शूरिगेन आयाबे का होता है जिसने अपने लॉकर को गलती से खुला छोड़ दिया होता है। जिसके बाद शिनो सेंसे सभी बच्चों को क्लास खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में आने को कहते हैं। वहीं हम मेटल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे पता था कि वो इस शूरिगेन को काफी आसानी से रोक सकता है, लेकिन नर्वस होने की वजह से वो इसे नहीं रोक पाया। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनो सेंसे सभी बच्चों को ये समझा रहे होते हैं आज बरूटो की गलती की वजह से मेटल को कुछ भी हो सकता था और इसीलिए वो सबको पनिशमेंट के तौर पर टूटी हुई होगागी की स्टैचू को ठीक करने के लिए कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये आज के आज ही करना होगा। और उसके बाद सभी बच्चे स्टैचूज को ठीक करने लग जाते हैं और यहाँ पे बरूटो कह रहा होता है यार इन स्टैचूज को सही करने के लिए कोई निजुत्सु नहीं है क्या। और ऐसे ही काम करते करते इन्हें काफी टाइम बीत जाता है। फिर हमें सुमेरे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काम कर रही होती है। वहीं नीचे बरूटो अपने साथियों के साथ मस्ती से गेम खेल रहा होता है और सुमेरे उन सभी को कहती है प्लीज अपने ब्रेक टाइम को थोड़ा छोटा रखा करो ताकि हम काम को जल्दी खत्म कर पाएं। और शिकाडाई यहाँ पर कहता है हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, बस मेटल की तरफ से थोड़ा सा रहता है। और ये सुनकर मेटल भाई अपने काम को जल्दी जल्दी करने लगता है और तभी गलती से वो स्टैचू में जोर से मार देता है जिससे पूरे स्टैचू में क्रैक आ जाता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है और इनकी पूरी मेहनत यहाँ पे बेकार हो गई है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया होता है। वहीं मेटल काफी ज्यादा उदास होता है और फिर वो होगागे की स्टैचू की तरफ रुककर देखने लगता है। बरूटो चिल्लाते हुए कहता है खुश हो जाओ मेटल, इतना उदास क्यों? होगागे का स्टैचू वैसे भी रियल लाइफ में सेम नहीं दिखता। और शिकाडाई मेटल को कहता है ज्यादा हार्ड वर्क करने से कुछ सही नहीं होता और जब भी तुम नर्वस होते हो तुम कुछ न कुछ मिस्टेक करते हो। सही कहा ना, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? और शिकाडाई कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये लोगों को नहीं पता चलता? तुम चाहे जितना भी पहाड़ों पर प्रैक्टिस कर लो लेकिन तुम्हारी नर्वसनेस की वजह से इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये सुनकर मेटल थोड़ी देर चुप रहता है और फिर साइड में उंगली कर कहता है मुझे उस साइड जाना है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर इरोजिन शिकाडाई से कहता है ये क्या कोई तरीका था उससे बात करने का? फिर अगले सीन में हमें शिकाडाई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर बैठ के आराम से गेम खेल रहा होता है और तभी उसकी मॉम आकर उसके सिर पर एक जोरदार टपली मारती है। तुमने आज स्कूल में ये क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ तो बरूटो ने किया था, मैं तो बस उसमें फंस गया था। आखिरकार तुम बहाना क्यों बना रहे हो? और फिर हम देखते
हैं कि तब शिगाडाई का फादर शिगामारू आ जाता है और वो कहता है, हाँ भी क्या हो गया, क्यों डांट चाट लगाई जा रही है। और फिर उसकी मॉम उसके फादर को सारी चीजें बता देती है और उसके फादर कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, अरे यही सीखने तो तुम स्कूल जा रहे हो और एकेडमी में डांट खाना इसी तो ग्रेट निंजा बनने का एक हिस्सा माना जाता है। और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और शिगाडाई को ये बात सुनकर मेटल की बात याद आने लगती है और वो अपने डैड से कहता है कि आपने सही कहा डैड। और शिगामारू उसकी मॉम से कहता है, अब ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, हमारा बच्चा समझ चुका है, अरे चलो अब जल्दी से खाना लगाओ यार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिसके बाद शिगाडाई की मॉम उसके फादर के हाथ से बोतल को छीन लेती है और उनसे कहती है, आप अपने बच्चे को ज्यादा ही बिगाड़ रहे हो और ज्यादा ही लाड प्यार कर रहे हो, इससे हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा और हमारी फैमिली पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। जिस पर भाई ये और इसके फादर मन ही मन बोल रहे होते हैं, व्हाट्स अ ड्रैग यार। और उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि आप मन ही मन व्हाट्स अ ड्रैग बोल रहे हो, तो चलो फिर आज रात तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम शिगाडाई को देखते हैं जो कि घर के बाहर बैठा होता है और वो ये सोच रहा होता है आज उसने मेटल को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और वो डिसाइड करता है कल वो मेटल से माफी मांगेगा। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे ही बच्चे एकेडमी के लिए जा रहे होते हैं। तभी शिगाडाई को मेटल दिखता है और वो उसे माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बोरुटो की आंख का कलर फिर से चेंज हो जाता है जैसे कि पहले हुआ था और उसे मेटल के अंदर एक ब्लू फ्लेम दिखने लगती है और मेटल यहाँ से जंप करके दीवार की दूसरी साइड चला जाता है और शिगाडाई भी उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर चला जाता है। और जब शिगाडाई उससे बात करने की ट्राई करता है तो मेटल उस पर हमला कर देता है और शिगाडाई को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और मेटल अटैक करते करते शिगाडाई के सर पर लात मार देता है, लेकिन शिगाडाई यहाँ पर बच जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और शिगाडाई कहता है, मुझे पता है यार तुम कल की बात के लिए काफी ज्यादा गुस्सा हो, इसलिए मुझे माफ कर दो यार। और मेटल फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और शिगाडाई भाई यहाँ पे समझ जाता है अगर वो यहाँ से नहीं हटता तो वो सच में यहाँ पर मर जाता। और तभी यहाँ पे बोरुटो और इरोजिन भी आ जाते हैं और यहाँ पर बोरुटो को दोबारा से मेटल के अंदर ब्लू फ्लेम दिख रही होती है। फिर वो उन सभी से पूछता है, क्या तुम्हें मेटल के अंदर ब्लू फ्लेम दिख रही है? और वो सब कहते हैं, आखिरकार यार तुम किस चीज की बात कर रहे हो? और यहाँ पर बोरुटो समझ जाता है कि वो ब्लू फ्लेम सिर्फ उसे ही दिख रही है। जिसके बाद मेटल उनके ऊपर शूरिगन फेंक देता है और वैसे भी वो यहाँ पर नर्वस नहीं है तो उसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बोरुटो शिगाडाई से कहता है कि हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, लेकिन हम देखते हैं शिगाडाई तो यहाँ से भाग जाता है और ये सब भागकर एकेडमी की ट्रेनिंग ग्राउंड के जंगलों के पीछे आ जाते हैं। और शिगाडाई यहाँ पर कहता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा और बोरुटो कहता है, अबे तूने ही तो कहा था भागने के लिए। और शिगाडाई कहता है, चलो मैंने स्ट्रेटेजी सोच ली है। जिसके बाद बोरुटो अपने 3 शैडो क्लोन बना लेता है मेटल का ध्यान बटाने के लिए और शिगाडाई अपने शैडो पैरालाइज जूत्सु का यूज करता है, लेकिन मेटल उसकी रेंज से बाहर चला जाता है। और तभी इरोजिन अपनी बीस्ट स्क्रोल का यूज करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, जिसका फायदा उठाकर शिगाडाई अपने शैडो पैरालाइज का इस्तेमाल कर मेटल को पैरालाइज कर देता है। और सामने वाला शिगाडाई बोरुटो का शैडो क्लोन होता है और शैडो क्लोन जूत्सु इरोजिन के बीस्ट स्क्रोल का कमाल होता है, जिस पर मेटल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने मेरे साथ चीट किया है। और शिगाडाई बोरुटो को कहता है, जल्दी से भाई इसको मारो, नहीं तो भाई मैं इसको और ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। और बोरुटो यहाँ पर उसे मारने ही वाला होता है। तभी शिगाडाई का शैडो पैरालाइज जूत्सु टूट जाता है और मेटल चक्कर खाते हुए दूर जाकर गिरता है और उसके अंदर से ब्लू फ्लेम भी निकल जाती है। जिसके बाद शिगाडाई मेटल के पास जाकर उससे माफी भी मांगता है और फिर वो लोग अपनी क्लास में जाने लगते हैं। और अगले सीन में हमें बोरुटो को अपने घर दिखाया जाता है और वो अपनी बहन की आंखों को देखकर कहता है, मॉम आपकी जो आंखें हैं इसे बयाको गन कहते हैं ना, और इसकी क्या एबिलिटी है? और उसकी मॉम कहती है, हाँ तुम एक डिस्टेंस तक किसी भी चीजों को देख सकते हो और दूसरी तुम किसी इंसान के अंदर भी चक्रा को देख सकते हो। और बोरुटो सोचता है, क्या चक्रा को देख सकते हैं? जैसे उसने डैंकी और मेटल के अंदर चक्रा को देखा था। और वो यहाँ पर सोचता है कहीं उसकी एक आंख भी बयाकुगन तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उसके डैड नारुतो यहाँ पर आ जाते हैं और काम करते करते भाई ये काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो बिना खाना खाए ही सोने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बोरुटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी डैड की पसंद का काफी अच्छा खाना बनाया होता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुटो और उसके फ्रेंड्स एकेडमी की छत पर बैठ के आराम से गेम खेल रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर मेटल आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर बैठ के आराम से गेम खेल रहे हो, जल्दी से क्लास में चलो नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगा। और बोरुटो और शिगाडाई उससे कहते हैं, मेटल क्या तुम्हें पता है कि तुम इस गेम को खेलने से अपना टीम वर्क और स्किल को काफी अच्छा कर सकते हो और इससे तुम्हें रिलैक्स भी फील होगा और यही नहीं तुम्हारी नर्वसनेस भी खत्म हो जाएगी। और भाई मेटल इनकी बात सुनकर गेम को खेलने लगता है और भाई ये लोग बैठे हुए यहाँ पर इसको चेयर अप कर रहे होते हैं और मेटल भाई फिर से यहाँ पे नर्वस हो जाता है और उसके हाथों से
बरूटो का वीडियो गेम यहाँ पर टूट जाता है और अगले सीन में हम कोनोहामारू को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को समनिंग जुत्सु दिखा रहा होता है और वहाँ पर एक बड़ा सा फ्रॉग भी समन करके दिखाता है और ये देखकर सभी बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और सीनो सेंसे कहते हैं कि उन्होंने ही कोनोहामारू को अकेडमी में बुलाया था ताकि वो बच्चों को समनिंग जुत्सु के बारे में बता सके, क्योंकि आज अकेडमी में समनिंग जुत्सु की प्रैक्टिस ही कराई जाएगी। और सीनो सेंसे सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारे सामने लीफ विलेज का एक जीनियस शिनोबी खड़ा है, तुम्हें अगर कुछ भी पूछना है तो तुम उससे पूछ सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी बच्चा उससे कुछ नहीं पूछता, लेकिन एकेडमी की सारी लड़कियां कोनोहामारू के ऊपर टूट पड़ती हैं और बरूटो यहाँ पर कहता है ये कोनोहामारू को बिना लड़की के साथ इतना फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, ये इस पे सूट नहीं करता। और ये सुनकर सभी लड़कियां बरूटो पर गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं तुम कोनोहामारू की तरह इतने स्टाइलिश और पावरफुल नहीं हो, इसलिए तुम ये कह रहे हो। और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर दिखाने के लिए कोनोहामारू के हाथ से उसका स्क्रोल ले लेता है और समनिंग जुत्सु करने की ट्राई करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी समन नहीं होता, क्योंकि समनिंग जुत्सु करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ता है। और यहाँ पर बेचारे बरूटो की बेइज्जती हो जाती है और इसके बाद उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और सभी को एक एक स्क्रोल दे दिया जाता है। और सीनो सेंसे कहते हैं इन सभी के लिए एनिमल को समन करना ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें निंजा टूल्स को यहाँ पे समन करना होगा। और ये सुनकर बरूटो को बहुत ज्यादा बेकार लगता है और लड़कियां यहाँ पर कह रही होती हैं उनको क्रीपी एनिमल्स बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पर क्यूट एनिमल को ही समन करेंगी। जिस पर बरूटो कहता है समनिंग जुत्सु में कमजोर एनिमल को समन करने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो एक स्नेक को समन करना चाहता है, शिकाडा एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है। और बरूटो उन सभी को कहता है जब हम ये सब सीख जाएंगे ना तो हम सब मिलके एक जाइंट एनिमल को समन करेंगे। और तभी सरादा बरूटो को कहती है तुम हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो, इसलिए दूसरी क्लास के बच्चे हमें फुल प्रॉब्लम किड्स कहते हैं। और बाकी लड़कियां भी लड़कों को बोलने लगती हैं भाई तुम्हारी वजह से ही हम हर बार फंस जाते हैं। और इनोजिन उन लड़कियों को कहता है अरे तुम कौन सी कम हो, पूरा दिन क्लास में बैठकर बकर बकर करती रहती हो, हमारा दिमाग पका देती हो, ये बेकार की बातें करके तुम सिर्फ अपनी लाइफ ही खराब कर रही हो। और ये सुनकर भाई लड़कों और लड़कियों में दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर कोनोहामारू आ जाता है और उन सभी को डांटता है। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोनोहामारू कहता है अभी की जनरेशन काफी ज्यादा कंपटीशन में है, जिसमें सास्के, सकुरा, शिकामारू और लॉर्ड होगागे के नारुतो ने अपने अपने मार्ग छोड़े हुए हैं जो कि आगे चलकर उनकी जगह ले सकते हैं। और उसके बाद हमें बरूटो को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, इसलिए वो कैंटीन में कुछ खाने के लिए चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर एक ब्रेड को ऑर्डर कर देता है। और तभी साथ में सरादा ने भी सेम ब्रेड को ऑर्डर किया होता है, लेकिन कैंटीन में सिर्फ एक ही ब्रेड होती है। और बरूटो सरादा को कहता है कि ये बन मेरा फेवरेट है और इसे मैं डेली खाता हूँ, इसलिए ये बन मेरा ही होना चाहिए। और सरादा कहती है जैसे तुमने कहा कि इस बन को तुम डेली खाते हो, इसलिए तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए और ये बन मेरा होगा। और यहाँ पर बरूटो आंटी से पूछता है आखिरकार ये बन आज इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया है। आंटी बताती है कि एक मोटे कस्टमर ने आज सारे के सारे बन खरीद लिए हैं। इसके बाद हमें पता चलता है जिस मोटे कस्टमर की ये बात कर रहे हैं वो उन्हीं का टीममेट चोचो होता है। और फिर भाई बरूटो बेचारा चोचो को देख रहा होता है और सरादा इसका फायदा उठाकर उस ब्रेड को खरीद लेती है, जिसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी बॉयज और गर्ल्स के दोनों के ग्रुप वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों के बीच एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली होती है, लेकिन सीनो सेंसे आकर इन दोनों को रोक लेते हैं। और वो क्लास खत्म होने के बाद गर्ल्स और बॉयज के बीच में एक बैटल अनाउंस कर देते हैं और इस बैटल का विनर वही होगा जो कि एकेडमी पर लगे हुए रेड फ्लैग को सबसे पहले लेकर आएगा। और जो भी टीम हारेगी उसी जीती हुई टीम की हर एक बात माननी होगी। जिसके बाद ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले अयाबे अपने आर्ट स्टाइल का यूज करके वहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे सारी की सारी लड़कियां वहीं पर फंस जाती हैं और लड़के एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। और तभी चोचो अपनी एक्सपेंशन जूत्सु का यूज करके एक ही मुक्के में पूरी वॉल को तोड़ देती है और यहाँ पर अयाबे भी एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां अंदर चली जाती हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सीनो सेंसे कहते हैं अरे यार मैं तो बताना भूल ही गया, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ ट्रैप भी रखे हैं जिनसे तुम्हें बचना होगा। और फिर बॉयज को अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी मेटल नोटिस करता है कि उनकी तरफ बहुत सारी शूरिगेन्स आ रही हैं, लेकिन वो काफी आसानी से एक एक करके सभी शूरिगेन्स को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये सारे शूरिगेन्स लड़कियों ने ही फेंके होते हैं और ये देखकर मेटल फिर से नर्वस हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर लड़कियां फिर से उन पर शूरिगेन फेंकती हैं। लेकिन
इस बार वो किसी भी शूरिगेन को नहीं पकड़ पाता। जिसके बाद बरूटो और उसके साथी सीढ़ी का यूज करके एकेडमी के ऊपर वाले डोर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डोर होता है वो टेक्निकली लॉक किया होता है और तभी डैंकी अपने लैपटॉप का यूज करके उस डोर को हैक कर लेता है और वो डोर खुल जाता है। और तभी वहाँ पर लड़कियां आ जाती हैं और जैसे वो डोर पार करने ही वाली होती है तभी शटर गिर जाता है। और ये सब डैंकी ने किया होता है क्योंकि वो डोर के साथ साथ डैंकी ने सारी चीजों को हैक कर लिया होता है। और तभी इरोजिन अपने बीस्ट स्क्रॉल की मदद से लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से डराने लगता है और बरूटो लैपटॉप पर गलत बटन प्रेस कर देता है जिससे वहाँ पर पानी गिरने लगता है और इरोजिन की स्क्रॉल वहाँ पर वेस्ट हो जाती है जिससे वो लड़कियों के बीच में फंस जाते हैं। लेकिन इरोजिन, शिगाडाई और बरूटो ये काफी आसानी से यहाँ से बच के निकल जाते हैं। लेकिन भाई डैंकी बेचारा वहीं फंस जाता है और लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। लेकिन वो बरूटो को वहाँ से भागने के लिए कहता है जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए वो निंजा टूल के रूम में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं और बरूटो यहाँ पर कहता है हम अपने साथ समनिंग स्क्रॉल को लेकर जाएंगे। अगर हमने उससे एक छोटा सा फ्रॉग भी समन कर लिया तो वो लड़कियां उससे डर जाएंगी। जिसके बाद इरोजिन और शिगाडाई लड़कियों का ध्यान बटाने के लिए तैयार रहते हैं और फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि खिड़की से जंप करता है, वो भी अपने शैडो क्लोन के साथ, ताकि वो अपने एक शैडो क्लोन से दूसरे शैडो क्लोन को पुश करके बिल्डिंग के ऊपर भेज सके। लेकिन बरूटो के शैडो क्लोन को गिरते टाइम डिस्ट्रॉय होते हुए एक लड़की देख लेती है जिससे उसे आइडिया हो जाता है कि बरूटो ऊपर पहुंच चुका है। और तभी इनोजिन और शिगाडाई वहाँ पर स्मोक ग्रेनेड कर देते हैं पर उनमें से एक लड़की के पास पेपर बम होते हैं जिससे एक ही बारे में वो दरवाजा टूट जाता है। और तभी चोचो उस फ्लैग को लेने के लिए ऊपर जाने लगती है और बरूटो अपने समनिंग जुस्सु का इस्तेमाल कर देता है और इस बार उसका समनिंग जुस्सु यहाँ पर काम कर जाता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर समन हो जाता है और वो समन होते ही चोचो पर अटैक कर देता है और चोचो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है। तभी बरूटो, इरोजिन और शिगाडाई कैसे भी करके उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन भाई ये मॉन्स्टर उन्हें ही देख रहा होता है और उन पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोनोहामारू सेंसे आ जाते हैं और अपने रेसिंग गन का इस्तेमाल करके वो उस मॉन्स्टर को एक ही बारी में हरा देते हैं। जिसके बाद वो सब देखते हैं फ्लैग तो यहाँ पर एक लड़की के हाथ में होता है जिसका मतलब ये है कि ये बैटल लड़कियां जीत गई हैं और रूल के हिसाब से अब लड़कों को लड़कियों की सारी बात माननी होगी। और अपना बेचारा बरूटो यहाँ पर उदास हो जाता है और तभी सरादा बरूटो को यहाँ पे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने चोचो की जान बचाई है और इसीलिए उन्हें कोई भी रूल मानने की जरूरत नहीं है। और बरूटो उन लड़कियों को कहता है क्यों ना हमें बर्गर खाने जाना चाहिए, इससे हमें सही भी लगेगा। और लड़कियां भी यहाँ पर मान जाती हैं। और तभी सीनो सेंसे कहते हैं इन सबसे पहले तुम्हें एकेडमी को साफ करना होगा। और तभी अचानक एकेडमी पूरी तरीके से टूट जाती है और ये सब कुछ उस मॉन्स्टर की वजह से हुआ होता है। और कोनोहामारू यहाँ पर सोच में पड़ जाता है बरूटो का इतना कम चक्रा होने के बावजूद भी उसने इतने बड़ी मॉन्स्टर को कैसे समन कर लिया। और इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। फिर हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने फायर जुत्सु से सभी लोगों को परेशान कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर बरूटो और उसके दोस्त आ जाते हैं और ये बंदा उन पर भी अटैक कर देता है। और तभी बरूटो की एक आंख का कलर फिर से चेंज हो जाता है और उसे उस बंदे के अंदर चक्रा नजर आने लगता है। जिसके बाद बरूटो और अयाबे मिलकर उसे काफी आसानी से हरा देते हैं। लेकिन वो बंदा अपने फायर जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने लगता है और बरूटो भी उसके पीछे भागता हुआ एक जगह पर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक लड़का होता है जो कि उस बंदे के अंदर से काफी आसानी से ब्लू चक्रा निकाल देता है और ये देखकर बरूटो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। जिसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे सभी बच्चों को एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं और इस बच्चे का नाम मित्सुकी होता है और ये हिडन साउंड विलेज से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया होता है। और सभी बच्चे यहाँ पर सोच रहे होते हैं आखिरकार ये किस तरह का जुत्सु यूज करता होगा और इसलिए अयाबे भी उससे फाइट करना चाहता है। और लड़कियां तो भाई इस पे फिदा हो जाती हैं क्योंकि ये उनको काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और फिर सीनो सेंसे उसे बैठने के लिए कहते हैं और वो बरूटो के पास जाकर बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बरूटो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है और वो काफी आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी देता है। लेकिन भाई सीनो सेंसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बरूटो ने उनका बताया हुआ फॉर्मूला यूज नहीं किया होता है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर बरूटो को एक हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। लेकिन इस बार भाई बरूटो से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और तभी मित्सुकी आकर काफी आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और बरूटो को समझा भी देता है। और तभी सीनो सेंसे उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने बिना पूछे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और मित्सुकी कहता है बरूटो से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी और अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। और ये सुनकर सेंसे का मुंह बंद हो जाता है
और ये देखकर तो हमें पता लग रहा है कि ये बच्चा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। और फिर अगले सीन में हमें बरूटो वर्सेस अयाबे का एक मैच दिखाया जाता है जो कि सीनो सेंसे करा रहे होते हैं और ये एक फ्रेंडली मैच होता है और इस बार अयाबे काफी आसानी से बरूटो को हरा भी देता है। और अब अयाबे मित्सुकी से फाइट करना चाहता है क्योंकि वो देखना चाहता है आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद इनका मैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और तभी मित्सुकी अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है और वो अयाबे को किक करता हुआ उसके पीछे आ जाता है। और मित्सुकी के अटैक इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि अयाबे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और मित्सुकी लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और एंड में वो उसके एक जोरदार किक मारता है जिससे अयाबे नीचे गिर जाता है। पर उसके उठने से पहले ही मित्सुकी उसके पीछे आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है जिससे अयाबे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी सीनो सेंसे आकर उन दोनों को हटाने लगते हैं पर भाई ये तो इसको यहाँ पर छोड़ ही नहीं रहा होता है। लेकिन बरूटो के कहने पर वो उसको एकदम से छोड़ देता है और अयाबे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे सॉरी भी बोलता है क्योंकि मित्सुकी नहीं चाहता कि बरूटो उसकी बात का बुरा माने। लेकिन सीनो सेंसे को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि कोई भी उनकी बात नहीं मानता और न ही उनकी बातों की वैल्यू करता है। जिस पर कुरोनाई सेंसे सीनो सेंसे को कहती है तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, बस तुम्हें बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना होगा। और कुरोनाई सेंसे सीनो सेंसे के बचपन के टीचर होते हैं। और फिर हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि अकेले में बातें कर रहा होता है और इसकी बातें काफी ज्यादा स्कैरी होती हैं और वो कहता है कि वो जल्द ही अपने सूरज को ढूंढ लेगा। और भाई ये सूरज क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और अगले दिन हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे मैजिशियन की ड्रेस पहनकर आए होते हैं और ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्होंने सभी बच्चों के लिए एक पार्टी भी रखी होती है ताकि सभी बच्चे उनको पसंद करें। लेकिन यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है क्योंकि एक लड़की वहाँ पर रखे हुए एक टेडी को काफी जोर से हग करती है जिसमें से एक इंसेक्ट निकलकर उसके फेस पर बैठ जाता है और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि बाकी सभी टॉयज में से भी सारे इंसेक्ट निकल जाते हैं और बेकाबू हो जाते हैं जिससे सभी बच्चे यहाँ पर डरने लगते हैं। और ये सीनो सेंसे का ही इंसेक्ट जुत्सु होता है जिस पर एक लड़का ये सब कुछ रोकने को कहता है। तभी मित्सुकी अपने विंड स्टाइल का यूज करता है जिससे सारे इंसेक्ट तो भाग जाते हैं, साथ में एकेडमी का काम भी यहाँ पर तमाम हो जाता है। इसलिए सीनो सेंसे को उनसे माफी मांगनी पड़ती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो क्लास में भी नहीं आते। और तभी बरूटो को एकेडमी के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है जिसके बाद वो सभी वहाँ पर भागने लगते हैं। और तभी बरूटो को वहाँ पर एक बंदे के अंदर ब्लू चक्रा दिखने लगता है और तभी अचानक वहाँ पर मित्सुकी भी आ जाता है और शिकाडा यहाँ पर सोच रहा होता है इन सब चीजों के पीछे कहीं मित्सुकी का हाथ तो नहीं है। जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं और ये बंदा भाई एक के बाद अटैक कर रहा होता है और एक एक करके सभी लकड़ियों को फेंक रहा होता है और सरादा इसका ध्यान बटाने के लिए उससे फाइट करने लगती है जिसका फायदा उठाकर शिकाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उसे पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद अयाबे अपने निंजा टूल से उसके सिर पर अटैक कर देता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंदा दोबारा से उड़ जाता है लेकिन उसके उठने से पहले ही बरूटो आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है लेकिन वो अपना कंट्रोल खो देता है जिससे वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी मित्सुकी अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उन्हें नीचे गिरने से पहले ही बचा लेता है जिसके बाद उस बंदे के अंदर का ब्लू चक्रा भी बाहर निकल जाता है और अब बरूटो को भी मित्सुकी पर ट्रस्ट होने लगता है। लेकिन भाई यहाँ पर सीनो सेंसे काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके एक दिन क्लास ना आने से बच्चों ने पूरी क्लास को खतरे में डाल दिया था। और फिर हम सीनो सेंसे को एकेडमी के प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें कह रहा होता है अगर तुमसे क्लास को नहीं संभाला जा रहा है तो मैं तुम्हारे बदले दूसरे सेंसे को भी रख सकता हूँ। और ये सुनकर सीनो सेंसे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो अपने आप को काफी अकेला फील करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास को संभालने के लिए क्या क्या नहीं किया होता है और वो पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं जिसका फायदा उठाकर वो ब्लू चक्रा उनके ऊपर हावी हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है बरूटो, शिकाडाई और मित्सुकी एक जंगल में आए होते हैं और उन्हें यहाँ पर सीनो सेंसे ने बुलाया होता है। और यहाँ पर बरूटो सेंसे से पूछता है क्या हमने कोई गलती की है और वहीं शिकाडाई उसका सिर पकड़ के कहता है अबे ओ हमने कोई गलती की हो या ना की हो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। और वो मित्सुकी से भी माफी मांगने के लिए कहते हैं लेकिन सीनो सेंसे यहाँ पर कहते हैं आज तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। और ये सुनकर शिकाडाई और बरूटो यहाँ पर चौंक जाते हैं जिसके बाद सीनो सेंसे उन पर अटैक कर देते हैं और वहीं मित्सुकी अपना कुनाई सीनो सेंसे के ऊपर फेंकता है लेकिन इंसेक्ट उसे भी रोक देते हैं। और तभी बरूटो सेंसे के अंदर का ब्लू चक्रा देख लेता है और शिकाडाई को बताता है क्योंकि सेंसे अभी अपने होश में नहीं है इसलिए उन्हें कुछ भी करके इन्हें रोकना पड़ेगा। और तभी सेंसे उन पर अटैक कर देते हैं। शिकाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता है लेकिन इससे इंसेक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ता जिससे बचने
बचने के लिए वो पीछे जंप करते हैं, लेकिन बरूटो के एक पैर को इंसेक्ट पकड़ लेते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे सारे इंसेक्ट उसकी बॉडी पर चढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जूसो का इस्तेमाल करता है, जिससे सारे इंसेक्ट उड़ जाते हैं और अपने हाथों को लंबा करके बरूटो को अपने पास खींच लेता है। जिसके बाद ये सब यहाँ से भाग जाते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं और मित्सुकी कहता है कि सीनो सेंसे हमें मारने ही वाले थे, क्योंकि जब उन्होंने इंसेक्ट से बरूटो के ऊपर अटैक किया था तो इंसेक्ट ने ऑलमोस्ट बरूटो का चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया था और चक्रा ना होने की वजह से बरूटो मर भी सकता था। और बरूटो कहता है, मैंने पहले ही कहा था सीनो सेंसे अपने कंट्रोल में नहीं है, अगर हमें उन्हें रुकाना है तो हमें उनसे फाइट करनी होगी। और शिकाडाई कहता है कि उसके फादर ने बताया था सीनो सेंसे के पास सिर्फ जॉइनिंग लेवल तक की ही स्किल्स है, अगर हम तीनों मिलकर भी उनसे फाइट करें तो शायद हम उनको ना हरा पाए। और बरूटो कहता है, फिर तो हमें दूसरे सेंसे को ही बुलाना पड़ेगा। और मित्सुकी कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सीनो सेंसे के इंसेक्ट्स पूरे जंगल में फैले हुए हैं और अभी हम जंगल के बीच में हैं, अगर हम थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल आकू सेंसे से पूछता है आखिरकार सीनो सेंसे कहाँ है। आकू सेंसे अपने डिवाइस में चेक करके बताती है सीनो सेंसे बच्चों को आउट क्लास देने के लिए गए हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से बरूटो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि एक घने से जंगल में होते हैं और यहाँ पर बरूटो को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि अभी तक सीनो सेंसे ने उन्हें नहीं ढूंढा होता। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी ड्रेस पर जाती है और उस पर बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं और बरूटो इन्हें सीनो सेंसे के इंसेक्ट समझकर डर रहा होता है, लेकिन शिकाडाई कहता है कि ये कीड़े सीनो सेंसे के इंसेक्ट नहीं है। और बरूटो खड़ा हो जाता है और कहता है, हमने बहुत टाइम से सीनो सेंसे के इंसेक्ट्स नहीं देखे हैं, शायद वो यहाँ से चले गए हैं। और शिकाडाई यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है, फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए। और तभी बरूटो को शिकाडाई के पीछे इंसेक्ट्स दिखते हैं और जैसे ही शिकाडाई पीछे घूमता है उन इंसेक्ट्स के बीच में से सीनो सेंसे निकलते हैं, जिसे देखकर भाई इनकी यहाँ पर फट जाती है और ये यहाँ से भागने लगते हैं। वही मित्सुकी वो तो यहाँ से पहले ही भाग चुका होता है और शिकाडाई बरूटो को यहाँ पर पेपर बॉम्ब फेंकने को कहता है और जैसे ही बरूटो इंसेक्ट पर पेपर बॉम्ब फेंकता है वो फट जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसेक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ता। जिसके बाद ये दोनों फिर से भागने लगते हैं, लेकिन शिकाडाई का एक पैर पानी में गिर जाता है, जिससे थोड़ा सा पानी वहाँ पर उछल जाता है और इंसेक्ट यहाँ से दूर हो जाते हैं, जिससे शिकाडाई समझ जाता है कि ये इंसेक्ट पानी से दूर भागते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और जंगलों के बीच में हम सीनो सेंसे को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं, ऐसे फाइट करने में कितना मजा आता है। उनके हिसाब से उन्हें तो एक टीचर बनना ही नहीं चाहिए था, उन्हें एक शिनोबी बनना चाहिए था। और फिर सुबह हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं बरूटो और उसके दोस्त एक बड़े से पेड़ पर सो रहे होते हैं और शिकाडाई मित्सुकी से पूछता है, आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे? और मित्सुकी कहता है, मैं जंगलों में खो गया था। और फिर मित्सुकी बरूटो से उस ब्लू चक्रा के बारे में पूछता है जो कि सीनो सेंसे के अंदर है। उसके बाद बरूटो सब कुछ बता देता है, अभी जो कुछ भी हादसे हुए हैं उस ब्लू चक्रा की वजह से। और वो ये भी बताता है कि ये चक्रा उसके अलावा और किसी को नहीं दिखाई देता। और ये सुनकर मित्सुकी एक ऐसा रिएक्शन देता है जैसे उसे इसके बारे में और कुछ भी पता है और शिकाडाई ये चीज नोटिस कर लेता है और बरूटो कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन शिकाडाई उसे यहीं पर रुका लेता है। हमारे पास अभी कोई भी प्लान नहीं है और तुम्हारा चक्रा भी अभी रिकवर नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए। और बरूटो कहता है, आखिरकार हम करेंगे क्या? जिस पर मित्सुकी कहता है, तुम्हें अपनी पूरी पावर लगाकर सीनो सेंसे को मारना होगा। जिस पर बरूटो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हम सीनो सेंसे को मारेंगे क्यों? और मित्सुकी कहता है, वैसे भी वो हमें मारना चाहते थे, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हमें उनके हाथों मरना पड़ेगा। और शिकाडाई कहता है, ओ भाई, मरने मारने वाली बात साइड में रख, मैंने एक स्ट्रेटेजी सोच ली है जिसमें मित्सुकी को सबसे खतरनाक काम मिलता है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है और इसीलिए वो इस काम को करने के लिए मना करता है। लेकिन बरूटो कहता है कि वो इस काम को खुद करेगा और यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाने देगा। लेकिन शिकाडाई बरूटो को ये काम करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत ही कम चक्रा बचा होता है। और बरूटो की ये बात सुनकर भाई मित्सुकी यहाँ पर इस काम को करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो प्लान के हिसाब से एक नदी के पास आ जाते हैं और वहाँ पर सीनो सेंसे का इंतजार करते हैं और उनका पीछा करते करते सीनो सेंसे भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और फिर बरूटो जंप करता हुआ सेंसे के ऊपर 3 कुनाई फेंकता है। वो सेंसे को लगती तो नहीं है, लेकिन वो बरूटो को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये बरूटो का शैडो क्लोन होता है। लेकिन तभी बरूटो पीछे से हमला करता है और ये भी उसका शैडो क्लोन होता है। और इस बार वो नीचे से हमला करता है, लेकिन वो सेंसे को नहीं मार पाता और ये भी बरूटो का शैडो क्लोन होता है। लेकिन रियल बरूटो सेंसे के ऊपर से हमला करता है, वो भी कुनाई में पेपर बॉम्ब लगाकर, जिससे सेंसे अपने इंसेक्ट्स की मदद से काफी आसानी से बच जाते हैं। और फिर शिकाडाई अपने शैडो पैरालाइज जूत्सु का इस्तेमाल करके सेंसे पर हमला करता है और फिर से सेंसे अपने इंसेक्ट्स की मदद से काफी
आसानी से बच जाते हैं। और फिर सेंसे इन दोनों को पेड़ से बांध देते हैं और वो शिकाडाई से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ऊपर शैडो पैरालाइज जूसों का इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करके पानी में कूद जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लग गया था कि इंसेक्ट्स पानी से डरते हैं। और शिकाडाई कहता है, सीनो सेंसे लगता है आप हमसे हारने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे प्लान में फंस चुके हो। जिसके बाद मित्सुकी पानी के नीचे से सीनो सेंसे को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर पानी की गहराई में जाने लगता है। और तभी सीनो सेंसे पानी के अंदर ही सभी इंसेक्ट्स को रिलीज करने लगते हैं। और तभी मित्सुकी अपनी लाइटिंग स्टाइल जूसू का इस्तेमाल करता है, जिससे सेंसे के अंदर का ब्लू चक्रा बाहर निकल जाता है और सेंसे बेहोश हो जाते हैं। और मित्सुकी सेंसे को पानी के बाहर फेंक देता है, लेकिन दम घुटने की वजह से वो खुद बाहर नहीं आ पाता और उसे बचाने के लिए बरूटो उसके पास आता है, लेकिन गहरे पानी में होने की वजह से बरूटो उसको ऊपर नहीं खींच पाता, जिससे बरूटो का भी सांस घुटने लगता है। और फिर हम शिकाडाई को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो पानी में कूदने ही वाला था। तभी सीनो सेंसे उसे रुका लेते हैं और खुद पानी में कूद जाते हैं। और बरूटो के पास पहुंचकर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसेक्ट समन हो जाता है और वो सभी पानी के बाहर आ जाते हैं। और बरूटो और मित्सुकी दोनों ही मरने से बच जाते हैं। और फिर हमें अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनो सेंसे बरूटो और उसके दोस्तों से माफी मांगते हैं और उन्हें इनकी कोई भी बात का विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उनको कोई भी बात याद नहीं थी। और सीनो सेंसे ने जो भी किया है, शायद इसकी वजह से उन्हें उनकी जॉब से निकाल भी दिया जाएगा। और फिर हम सीनो सेंसे को होगागे ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर लॉर्ड होगागे नारुतो उनसे कहते हैं, अगर तुमने बरूटो और उसके दोस्तों पर अटैक किया है तो भी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस टाइम कोई मिस्टीरियस पावर थी। और सभी बच्चों का अच्छे से ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शिकामारू यहाँ पर कहता है, हमें जल्द से जल्द इस मिस्टीरियस चक्र के बारे में पता लगाना होगा। और उसके बाद हमें बरूटो और शिकाडाई को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे होते हैं। और बरूटो शिकाडाई को वो ब्लू चक्र ड्रॉ करके दिखा रहा होता है कि असल में वो दिखता कैसा है, लेकिन शिकाडाई को इसकी ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और दूसरी तरफ हम सरादा, सुमेरे और चोचो को देखते हैं, जो कि जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन कोई लड़का पीछे से उन्हें देख रहा होता है और सुमेरे को ये फील भी होता है। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और फिर वो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़का सुमेरे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और इस बार चोचो और सरादा को भी ये चीज महसूस होती है, जिस पर वो डरकर पीछे की तरफ देखते हैं। लेकिन इस बार भी वो लड़का यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें लड़कियों का ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बात कर रही होती है कि उन्होंने किसी अनजान लड़के को वहाँ पर महसूस तो किया था, लेकिन जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और चोचो कहती है वो उस लड़के से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो ठीक से चिप्स खा भी नहीं पाई, जिसके बाद वो दोबारा चिप्स खाने के लिए स्टोर में चली जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे चिप्स के पैकेट रखे होते हैं, लेकिन चोचो तो भाई ग्रीन वाला ही उठाती है और जैसे वो इसको खाती है उसे ये काफी मीठा लगता है। और सुमेरे सरादा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि आज वो लड़का फिर से हमारा पीछा करेगा? और ये दोनों बात कर ही रही होती हैं और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इनविजिबल होकर पीछे से इन्हें देख रहा होता है। और इस बार ये लड़कियां उसे देख लेती हैं और चोचो उसके एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे पकड़ लेती है। और ये सुनकर बाकी लड़के भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिस पर चोचो कहती है कि वो इस लड़के को जानती है और वो इनकी साइड वाली क्लास का ही स्टूडेंट है और इसका नाम मिकी रे है। और शिकाडाई बरूटो से पूछता है, क्या तुम्हें इसके अंदर भी ब्लू चक्रा महसूस हो रहा है? और बरूटो कहता है नहीं, जिसके बाद वो उस लड़के से पूछने लगता है, आखिरकार तुम चोचो का पीछा क्यों कर रहे थे? और शिकाडाई कहता है, क्या सच में तुम चोचो का पीछा कर रहे थे? तेरा टेस्ट तो बहुत ज्यादा बेकार है यार। और ये सुनकर भाई चोचो अपनी ही तारीफ करने लगती है और मागीरे कहता है, अबे ओए, मैं चोचो का नहीं सुमेरे का पीछा कर रहा था। और फिर वो शर्माने लगता है और चोचो अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए कहती है उसने ये जानबूझकर किया ताकि वो मागीरे का सच सबके सामने ला सके। और शिकाडाई कहता है कि ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो कहता है, मैं क्या करता, मैं तो बस मिस सुमेरे के साथ हवा में सांस लेना चाहता था। और बरूटो और सुमेरे को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है और ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। और तभी बरूटो से पकड़ लेता है और कहता है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। और चोचो मगीरे से कहती है, यही तो तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, तुम सुमेरे के लिए क्या फील करते हो अभी के अभी बोल दो। और ये सुनकर मगीरे और बरूटो काफी शर्माने लगते हैं, जिसके बाद मगीरे सुमेरे के पास जाता है और ये देखकर सुमेरे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और भाई बरूटो को तो पूछो ही मत,
और फिर मगीरे फुल कॉन्फिडेंस में सुमेरे को प्रपोज कर ही देता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलना चाहोगी। और बरूटो कहता है अबे इसने तो सही में प्रपोज कर दिया। जिस पर सुमेरे कहती है मुझे माफ करना। और शिगाडाई कहता है अबे बेइज्जती होगी बेइज्जती। और ये सुनकर मगीरे काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और चोचो से उठाकर एक चिप्स देती है और कहती है जब तक तुम अपनी चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए आगे से अच्छे से ट्राई करना। जिस पर मगीरे गुस्सा हो जाता है अबे हट और वहाँ से भाग जाता है। और बरूटो कहता है क्या वो ठीक होगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरोजिन सुमेरे से कह रहा होता है तुम लड़कों के बीच काफी फेमस हो चुकी हो। और ये सुनकर वो काफी शर्माने लगती है। और तभी पीछे ब्लैक बोर्ड पर ये लिखा होता है सुमेरे मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। जिस पर चोचो कहती है वही लड़का है ये। और क्लास के बाद हम बरूटो और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से ऊपर से काफी सारे पेपर गिरने लगते हैं जिनमें ये लिखा होता है सुमेरे आई लव यू। जिसे देखकर सुमेरे बरूटो और बाकी सब भी चौंक जाते हैं। इसलिए वो सभी लोग सुमेरे के साथ रहते हैं ताकि वो सुमेरे को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर शटर गिर जाता है जिससे सुमेरे और बरूटो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और चोचो उन्हें निंजा टूल्स वाले रूम में लेकर चली जाती है। लेकिन तभी मगीरे वहाँ पर रखे हुए स्मोक ग्रेनेड को नीचे गिरा देता है जिससे वहाँ पर गैस निकलने लगती है। और चोचो और श्रादा को रूम में लॉक कर देता है। और तभी डैंकी श्रादा को बचाने के लिए वहाँ पर आता है लेकिन मगीरे उसे भी मारकर नीचे गिरा देता है। और इनविजिबल होकर सुमेरे को कहता है मेरे साथ चलो हम दोनों आखिरकार अकेले हैं। और तभी बरूटो सरादा और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। और बरूटो चोचो से पूछता है आखिरकार सुमेरे कहाँ हैं। और तभी एकेडमी की छत से सुमेरे की चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मगीरे सुमेरे से कह रहा होता है आखिरकार मेरे अंदर क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती। और तभी बरूटो और सभी लोग उसको रुकाने लगते हैं लेकिन वो उन सभी से कहता है तुम लोग मेरे और सुमेरे के बीच में मत आओ। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो को उसके अंदर ब्लू चक्रा नजर आने लगता है और ये बात वो शिगाडाई को भी बताता है। और तभी अचानक से मगीरे चोचो पर अटैक कर देता है जिस पर शारादा अपने शूरिगेन को फेंककर उसे रोक देती है। और शिगाडाई बरूटो से पूछता है आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद बरूटो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मगीरे वहाँ से इनविजिबल हो जाता है और बरूटो शिगाडाई पर लगातार अटैक कर रहा होता है। वहीं चोचो उसे चिल्लाते हुए कहती है ओए तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम सुमेरे का दिल जीत लोगे, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। और वो उसे अपने ग्रीन चिप से कंपेयर करते हुए कहती है अगर तुम सामने आओगी तभी तो तुम्हें कोई नोटिस करेगा। और वो कहता है कि उसे कोई नोटिस नहीं करता। और इतना कहते ही वो चोचो पर अटैक करने ही वाला होता है। और चोचो कहती है क्योंकि तुम कमजोर हो, जब लड़ाई का वक्त आता है तो तुम अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके छिप जाते हो, तो ऐसे कौन तुम्हें नोटिस करेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने जुत्सु को मास्टर करना चाहिए और ताकतवर बनना चाहिए जिससे सब लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे। और ये सुनकर मगीरे शांत हो जाता है और चोचो से चिप्स खिलाने लगती है। और बरूटो यहाँ पर नोटिस करता है कि उसके अंदर का ब्लू चक्रा बाहर निकल रहा है। और फिर मगीरे सुमेरे के पास जाकर उससे माफी मांगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें शिगाडाई को दिखाया जाता है जो कि ये कह रहा होता है मगीरे ने कोई खास जुत्सु का इस्तेमाल भी नहीं किया था जो कि उसका सारा चक्रा खत्म हो जाए, तो आखिरकार वो इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गया। और बरूटो कहता है शायद उसके अंदर से वो ब्लू चक्रा बाहर निकलने की वजह से हुआ होगा। लेकिन मित्सुकी और शिगाडाई को ये कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर बरूटो एक मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाने लगता है और उन्हें कहता है मैंने मगीरे के अंदर ऐसा ही मॉन्स्टर देखा था। जिस पर मित्सुकी कहता है तुमने तो काफी खतरनाक चीज देखी है यार। और फिर अगले सीन में हम शिकामारू को देखते हैं जो कि इन सब घटनाओं की खबर नारुतो को दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है बरूटो ने कहा था कि वो ब्लू चक्रा को देख सकता है जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। और वो कहता है कि वो बरूटो पर इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार बरूटो को ही वो ब्लू चक्रा क्यों दिखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है बरूटो और उसके दोस्त सभी यहाँ पर मूवी देखने आए होते हैं और इस मूवी के अंदर कुछ गुंडों ने लड़कियों को बंदी बनाया होता है। अबे बंदी मतलब कि गर्लफ्रेंड नहीं, पकड़ रखा होता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची रो रही होती है। वहीं दूसरी साइड में बैठी हुई लड़की उससे कहती है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जिसके बाद भाई वो गुंडे उस बच्ची को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हीरो की और इसका नाम होता है कागेमासा और इसके पास ईवल आई पावर है जिससे वो सभी गुंडों को फ्रीज कर देता है और एक एक करके सभी को हरा देता है। और
ऐसे वो सभी को बचा लेता है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद बरूटो और उसके दोस्त बर्गर शॉप पर चले जाते हैं बर्गर खाने के लिए, जहाँ पर अयाबे कहता है हीरोज यार कितने ज्यादा कूल और परफेक्ट होते हैं, और बरूटो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, और अयाबे कहता है एक निंजा की जिंदगी इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होती, और वो एग्जाम्पल देता है जैसे कि लॉर्ड होगागे नारुतो, वो हीरो की तरह ही काफी ज्यादा कूल है और सभी लोगों की मदद करते हैं। और बरूटो कहता है जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तुम मेरे डैड के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें ही जानते हो। और ये सुनकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। और बरूटो अपने डैड के बारे में बताता है नारुतो हमेशा लेट उठता है और ठीक से खाना भी नहीं खाता, और कभी कभी वो अपने शूज को ही उल्टा पहन लेता है। और एक दिन जब बरूटो की मॉम ने उसे नारुतो के कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ भेजा, तो वो देखता है कि नारुतो काम करता करता काफी थक चुका है, इसलिए बरूटो कहता है कि उसका डैड कूल नहीं है। और शिकाडाई कहता है इसका मतलब है कि कोई भी हीरो कूल नहीं होता। और अगले सीन में हम शिकाडाई और बरूटो को ट्रेन पर देखते हैं, जहाँ पर शिकाडाई ये कह रहा होता है अयाबे को हीरोज काफी कूल लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। और बरूटो कहता है अगर वो ब्लू कलर का चक्रा अभी हमारे पास आ जाए बिल्कुल मूवी जैसे, तो हम आराम से उसको हरा सकते हैं। और शिकाडाई कहता है जब तक हमें उस चक्रा की पावर्स के बारे में पता नहीं लग जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और वैसे भी वो ब्लू चक्रा सिर्फ तुम्हें ही दिखता है। और बरूटो कहता है पहले ये ब्लू शैडो सिर्फ एकेडमी के अंदर ही दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे विलेज में फैल रही है। और वो शिकाडाई से पूछता है क्या तुम इसे हराने में मेरा साथ दोगे? और शिकाडाई कहता है मेरे हिसाब से तुम्हें इस बारे में अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। और बरूटो अपने डैड की हालत को सोचते हुए कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे काम तो हमें खुद ही करने चाहिए। और शिकाडाई कहता है ठीक है अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो फिर मैं तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है। और बरूटो अपने घर पर होता है और वो कांगेमासा की मांगा पढ़ रहा होता है, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है एक दिमाग को यूज करने से अच्छा है 4 दिमाग को यूज करना। जिसके बाद वो अपने 3 शैडो क्लोन बना लेता है। और यहाँ पर ये उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं जिनके ऊपर ब्लू शैडो देखी गई थी, और उन्हें पता लगता है कि ये ब्लू शैडो लोगों की फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। और बरूटो का एक क्लोन कहता है कहीं ये ब्लू शैडो कोई चक्रा तो नहीं है, जिस पर रियल बरूटो कहता है नहीं ये चक्रा नहीं हो सकती क्योंकि चक्रा कोई मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता। और वहीं दूसरा क्लोन कहता है फिर ये हमें क्यों दिखता है, जिसके बाद भाई ये सारे ही परेशान हो जाते हैं। जिस पर एक क्लोन कहता है वैसे भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और अकेले हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से हमें इसके बारे में डैड को बता देना चाहिए। और बरूटो इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है ना तो मैं इसे अपने डैड को बताऊंगा, ना ही सेंसे और ना ही अपने किसी फ्रेंड्स को, और अगर मैं डैड को बताऊंगा तो वो मुझे बच्चा समझेंगे और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं उस इंसान को सबक सिखाऊंगा जिसने मेरे फ्रेंड्स के ऊपर उस ब्लू शैडो से अटैक किया है। और तभी बरूटो को भूख लगती है और वो कुछ खाने के लिए बाहर आ जाता है, और वहीं उसे शिकाडाई मिलता है और बरूटो भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर देता है। और शिकाडाई उससे कहता है तुम्हारी मॉम तो युगा क्लैन की प्रिंसेस है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा बयाको गन एक्टिव हो गया हो। और तभी बरूटो सोच में पड़ जाता है और अचानक वहाँ पर मिस सुकी आ जाता है और इसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। और शिकाडाई बरूटो से कहता है तुम्हें अपने डैड से इस बयाकुगन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। और मित्सुकी भी कहता है जब तक तुम इसके बारे में अच्छे से जान नहीं लेते तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा। और बरूटो कहता है ठीक है मैं अपने डैड से बात करूंगा। जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है और यहाँ पर सोने लगता है और वो सोच रहा होता है क्या सच में उसने अपने बयाकुगन को एक्टिव कर लिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो एक दूसरी ही दुनिया में चला जाता है जहाँ पर पीछे से उससे कोई कहता है मैं तुम्हारे सपने में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। और जैसे ही वो पीछे घूमकर देखता है वो बंदा सामने आ जाता है और वो कहता है बरूटो उज़ुमाकी तुम्हारे पास जो आंखें हैं ये लोगों की आशाएं हैं और इन्हीं से तुम दुनिया को तबाह होने से बचाओगे और लोगों के लिए आशा की किरण बनोगे। और बरूटो कहता है क्या मेरी आंखें? हाँ तुम्हारी आंखें, और देखना एक दिन तुम्हारे कंधों पर पूरी दुनिया का फ्यूचर होगा और ये आंखें खुद ब खुद तुम्हें रास्ता दिखाती रहेंगी। और फिर सुबह हो जाती है और बरूटो भी उड़ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें एक्टिवेट हो जाती हैं और वो तभी दौड़ता हुआ मिरर के पास जाता है और वो अपनी आंखों को देखता है और अब उसे अपनी आंखों पर यकीन हो जाता है, जिस पर वो जोर से चिल्लाता है जिससे उसकी बहन भी उड़ जाती है और वो बरूटो को देखकर काफी हैरान होती है। और अगले ही सीन में हमें नारुतो और शिगामारू को दिखाया जाता है और शिगामारू यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे रहा होता है और वो कहता है कि अभी तक जितनी भी ब्लू चक्रा वाली घटनाएं हुई हैं वो सारी एकेडमी के
आसपास ही हुई हैं और लोगों ने उनके चक्रा के अंदर कुछ अननेचुरल चीजों को होते हुए देखा। और नारुतो कहता है कि इन सभी घटनाओं में बरूटो शामिल था। तो तुम्हें क्या लगता है, कहीं वो बरूटो के पीछे तो नहीं? लेकिन शिगामारू कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें बरूटो जाकर खुद ही घुस गया है। और नारुतो हंसते हुए कहता है वो बिल्कुल उसके ही जैसा है, मतलब कि सासुके जैसा। और नारुतो कहता है कि मैं उसको जाकर समझाऊंगा। वहीं शिगामारू कहता है कि तुम उसे प्यार से समझाना, ज्यादा गुस्सा मत करना। और जैसे नारुतो चेयर से उठने की कोशिश करता है उसे चक्कर आने लगते हैं। और शिगामारू कहता है क्या तुम ठीक हो? आज तुमने बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए तुम्हें घर पर जाकर आराम करना चाहिए। और फिर शिगामारू नारुतो को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और हिनाटा शिगामारू को उसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहती है। और जैसे ही शिगामारू यहाँ से जाने वाला होता है तभी बरूटो बहुत जोर से चिल्लाता है और नारुतो पूछता है आखिरकार हुआ क्या है। और हिनाटा बताती है आज सुबह से बरूटो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। और ये सुनकर नारुतो भागता हुआ उसे देखने के लिए जाता है, जहाँ पर बरूटो डायलॉग मार रहा होता है जो भी उसने सपने में देखा होता है, मैं लाइट से भी ज्यादा चमकूंगा और पूरी दुनिया की किस्मत मेरे कंधों पर होगी। और वो नारुतो को देखकर उसके पास चला जाता है और उससे कहता है डैड, आज मैंने ऑसम सी पावर को अवेकन किया है। क्या ऑसम सी पावर? तभी नारुतो को याद आता है और वो बरूटो से पूछता है कहीं तुमने सीलिंग स्क्रॉल को चोरी तो नहीं किया? जिस पर बरूटो कहता है क्या, वो क्या होता है? जिस पर शिगामारू कहता है वो एक ऐसा स्क्रॉल है जिसके अंदर दुनिया के कई खतरनाक फोरबिडन जिस्सू भरे हुए हैं। और बरूटो कहता है ये तो मैंने पहली बार सुना है और वैसे भी मुझे इससे क्या लेना देना है। और शिगामारू कहता है आज से कई साल पहले एक लड़का था जिसे जल्दी पावर्स चाहिए थी, इसलिए उसने सीलिंग स्क्रॉल को चोरी कर लिया था। और बरूटो कहता है ऐसा करना तो काफी खतरनाक है और आप ऐसे कैसे मुझे एक बेकार इंसान के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि वो इंसान नारुतो ही था। तुमने सही कहा, वो इंसान बेकार है। और वहीं हिनाटा और शिगामारू नारुतो को देखकर हंस रहे होते हैं, जिस पर नारुतो बरूटो से पूछता है आखिरकार बताओ तुमने कौन सी पावर को अवेकन किया है? और बरूटो बताता है ब्याकुगन। और ये सुनकर हिनाटा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये सुनकर शिगामारू कहता है आमतौर पर ब्याकुगन को मैनिफेस्ट करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती है। और बरूटो कहता है क्या सच में? फिर तो मैं एक जीनियस हूँ। और हिनाटा को तो यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। और नारुतो बरूटो से कहता है जैसे कि अभी यहाँ पे शिगामारू ने कहा इसको एक्टिवेट करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती है, और जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ अभी तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और बरूटो कहता है आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? और नारुतो कहता है नहीं, एक बार हिमावारी ने भी इसे अचानक से मैनिफेस्ट कर लिया था। और इस पर बरूटो कहता है इसका मतलब यह है कि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। और तभी हिनाटा बरूटो से कहती है बरूटो यहाँ पर बहस करने से कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें एक बार अपने ग्रैंडपा से बात कर लेनी चाहिए। और बरूटो कहता है हाँ मुझे अपने ग्रैंडपा से बात करनी होगी। और दूसरी तरफ हमें डेंकी और शिकाडाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिकाडाई कह रहा होता है अभी बरूटो अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होगा, क्योंकि बरूटो ने जाने से पहले इन दोनों को ही सारी बातें बता दी थी। और वो ये कहता है कि वो अपने डैड को भी प्रूफ कर देगा कि उसके पास भी बयाकुगन है। जिस पर डेंकी कहता है हम बयाकुगन की मदद से किसी के भी चक्रा फ्लो को देख सकते हैं ना? जिस पर शिकाडाई कहता है हाँ, और इसके अलावा दुश्मन तुम पर कौन सा मूव करने वाला है वो भी तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। और मैंने सुना है कि बयाकुगन की मदद से हम वॉल के आर पार भी देख सकते हैं। और तभी अचानक वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और वो कहता है अगर बरूटो के पास बयाकुगन हुआ तो सच में मजा ही आ जाएगा। और मित्सुकी को देखकर शिकाडाई यहाँ पर डर जाता है और वो उससे कहता है आखिरकार तुम अचानक से आना कब बंद करोगे? और दूसरी तरफ हम देखते हैं बरूटो अपने ग्रैंडपा के घर पहुंच चुका होता है और अचानक से रुक जाता है और वो कहता है कि ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और हिमावारी और बरूटो को गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या पसंद नहीं है। और तभी वहाँ पर हिनाटा की बहन हाना भी आ जाती है और वो भी उन दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। उसके बाद हम बरूटो को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ अपनी बयाकुगन के बारे में बात कर रहा होता है। और बरूटो अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा शायद मैंने अपने बयाकुगन को एक्टिवेट कर लिया है। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं बयाकुगन एक केके गन का ही है जो कि बस युगा क्लैन वालों को ही मिला है, लेकिन फिर भी युगा क्लैन के सभी मेंबर्स इसे एक्टिवेट नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग और काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिसके बिना बयाकुगन को एक्टिवेट करना इम्पॉसिबल है। और फिर उसके ग्रैंडपा बाहर चले जाते हैं और वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास बयाकुगन है या नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ फाइट कर इसे साबित करना होगा। और इसी के साथ एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको हमारे चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी, तो इसलिए आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।